मेरी भावना के माध्यम से आप लोगों की भावनाओं को, आप लोगों की थिंकिंग को पॉजिटिव बनाने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है। और इस प्रयास में अभी हमने कुछ ही पंक्तियाँ पिछले सप्ताह में आपको एक क्लास में कुछ पढ़ी हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए मेरी भावना का एक दूसरा काव्य है। यह एक ऐसी भावना है जिसे जैन अजैन कोई भी व्यक्ति कहीं पर पढ़ सकता है, और ये वो भावनाएं होती हैं जो भावनाएं हमने कभी पहले भाई नहीं होती हैं, जो भावनाएं हमारे कभी विचार में नहीं आती हैं, वो भावनाएं हमें अपने विचार में पहले लानी पड़ती हैं। क्योंकि जो अच्छे विचार हैं और जो अच्छी भावनाएं हैं वो आपको कभी स्कूल और कॉलेजों में नहीं मिलेंगी। उसके लिए तो आपको ऐसे ही अरहम गुरुकुलम के इस इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर ये काव्य को हमें पढ़ना है। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। पहले काव्य में आपको क्या बताया था? भगवान कैसे होते हैं, क्वालिटी भगवान की क्या होती है, और जब हम उन भगवान को स्मरण में लाते हैं जिनकी क्वालिटी वैसी है, तो उस क्वालिटी को पाने के लिए जो लोग आगे बढ़ते हैं वो लोग साधक कहलाते हैं। क्या बोलते हैं? साधक। साधक का मतलब होता है साधना करने वाला। एक साध्य होता है, एक साधना होती है, और एक साधक होता है। तीन चीजें ध्यान में रखना है। क्या क्या? एक साध्य, साध्य का मतलब हो गया हमारा लक्ष्य, हमारा गोल, जो पहले काव्य में हमने पढ़ा था। ऐसे भगवान की वीतरागता को प्राप्त करना, राग द्वेष से रहित अपनी आत्मा को करना, ये हमारे लिए हो जाता है साध्य। और जब कोई अपना ऐसा साध्य बना लेता है तो उसके लिए जो कुछ भी उसे साधना करनी पड़ती है, जो उसे तैयारियां करनी पड़ती हैं, वो उसकी साधना बन जाती है। और जो इस तरीके की तैयारी करता है वो व्यक्ति साधक कहलाता है। उसी साधक को हम ऋषि कहते हैं, साधु कहते हैं, मुनि कहते हैं, संत कहते हैं, पवित्र जीवन जीने वाला कहते हैं। इस काव्य में वही बात यहाँ बताई जा रही है। सबसे पहले साधक की विशेषता में आ जाता है विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं। किसकी आशा नहीं? विषयों की। अब आप बच्चे लोग तो विषय भी ना जानते होंगे। विषय किसका, विषय का मतलब क्या होता है? जानते हो? विषय माने सब्जेक्ट। विषय का मतलब क्या है? यहाँ पर विषय का मतलब है जो हमारी इंद्रियां हैं 5, है ना, उन 5 इंद्रियों के लिए जो कोई भी हमारे सामने उन इंद्रियों के ऑब्जेक्ट आते हैं वही विषय कहलाते हैं। सुन रहे हो? कितनी इंद्रियां आपके पास? 5। 5 इंद्रियों को सेटिस्फाइड करने के लिए जो हम आउटर वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, जो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स रहती हैं, उनका जब हम यूज करते हैं उसी का नाम है विषय। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कान है, सबके पास है ना? 2 कान है ना?
अब तो वैसे भी सबको समझ में आ रहा होगा मास्क लटकाने के लिए कान की कितनी ज़रूरत है। अगर कान ना होते तो मास्क कहाँ लटकाते हैं। अब इन कानों का अगर हम आनंद लेते हैं तो किस रूप में लेते हैं, है ना, सुनने में नहीं लेते हैं। हाँ, सुनने में लेते होते तब तो फिर जितना भी यूथ था सब इस क्लास को सुन रहा होता। समझ आ रहा है? लेकिन नहीं आता आनंद, नहीं आता सब कुछ सुनने में। आनंद किस में आता है? हाँ, झन 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 झन, अच्छा बढ़िया वाला म्यूजिक चल रहा हो। समझ आ रहा है? ऐसा म्यूजिक चल रहा हो कि वो उस म्यूजिक में आप नहीं भी थिरकना चाहो तो थिरकने लग जाओ। क्या समझ आ रहा है? आपको आनंद किस में आएगा? म्यूजिक में। समझ आ रहा है? आनंद आएगा आपको कोई अलग तरीके के सॉन्ग सुनने में। क्या समझ में आ रहा है? कान किससे तृप्त होंगे? अगर आपको वो सब ना सुनाया जाए, आपको ऐसे ही सूखा सूखा बिठाया जाए तो आप धीरे धीरे बोर होने लग जाते हो। समझ आ रहा है? इसी को बोलते हैं इंद्रिय का विषय। क्या समझ आ रहा है? ऐसे ही आँखों को तृप्त करना है, आँखों को देखने के लिए क्या क्या देखना पड़ता है? जो जो मन में इच्छा है सब सब देखो। कहाँ से देखो? जहाँ से मिले वहाँ से देखो। ये सब क्या है? इंद्रिय का विषय। समझ आ रहा है? और आजकल तो सब पांचों इंद्रिय का विषय एक मोबाइल सेट में सब सेट है। समझ आ रहा है? तो बस अब आप ये समझ लो कि आपका एंजॉयमेंट किस में हो रहा है? इन्हीं चीज़ों में हो रहा है ना। पार्टी करना है, म्यूजिक सुनना है, अच्छी अच्छी डिश खाना है। समझ आ रहा है? अच्छी अच्छी फिल्में देखना है ना, तरह तरह की अपने को ब्यूटी कहीं ना कहीं से भी जो है देखना है। ये सब में जो आपका एंजॉय होता है ये कहलाता है इंद्रिय के विषयों में अपना एंजॉयमेंट होना। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? समझ में आ रहा है? हाँ? ये क्या कहलाए? इंद्रियों के विषय। वो यहाँ लिखा हुआ है, विषयों की आशा नहीं जिनके। किसकी आशा नहीं? विषय माने हाँ, ये जो सेंसुअल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे हमारी इंद्रियों को आनंद आता है, उन ऑब्जेक्ट्स की जिनके अंदर कोई डिजायर नहीं होती उन्हें कहते हैं विषयों की आशा नहीं जिनके। है ना? फिर क्या करेंगे वो? साम्य भाव धन रखते हैं। उनके पास भी कुछ मनी होती है। हाँ, वो क्या होती है? साम्य भाव। ये क्या होता है भाई साम्य भाव? है? साम्य भाव मतलब समभाव। सम माने एक बिल्कुल बैलेंस्ड माइंड होना और ए पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जिसको बोलते हैं। और जब कुछ जो अपनी डिजायर होती हैं वो जब उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलता है, या वो जब डिजायर्स अपनी फुलफिल नहीं होती हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। कौन समझाए? किसकी समझोगे? तो पहले से अपने पास में नॉलेज होनी चाहिए, अपने पास में एक ऐसा धन होना चाहिए, ऐसी अपने पास में प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसके माध्यम से हम अपने आप को समझा पाएं। सुन रहे हो ना? बहुत से लोग जब अपने मन को नहीं समझा पाते ना तो आप देखना बिल्कुल मूड ऑफ में रहते हैं। उनका मूड ऑफ रहता है। मूड ऑफ जानते हो? वो कभी मूड उनका ऑन नहीं रहता है, ऑफ रहता है हमेशा। तो ऑफ मूड वाले आपको अलग ही दिखेंगे, उनका चेहरा आपको अलग दिखेगा। हाँ, उनका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, किसी भी चीज़ को सुनने में मन नहीं लगेगा। और धर्म की बात तो संभव ही नहीं है। साधु की बात वो तो सुनना ही नहीं है। समझ आ रहा है? तो उनका जो एक स्टेट ऑफ माइंड है वो कभी भी जो है वो उस इक्विनिमिटी में नहीं रहती है। जैसे समता की स्थिति बोलते हैं, समता साम्य एक ही चीज़ है ना। इक्विनिमिटी का ये जो एक लेवल होता है, उस स्टेट में हम जब अपने माइंड को किसी भी तरीके के थॉट से पहुंचाते हैं तब जा कर के हमको जीने का सही आनंद आता है।
क्या सुन रहे हो? आप तो चीज़ों के पीछे भागते हो, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। यहाँ किन की चर्चा की जा रही है? जिनको सब मिलता है और फिर भी सब छोड़ देते हैं। भगवान महावीर स्वामी के पास घर में थे, कोई कमी थी? आदिनाथ भगवान के पास में कोई कमी थी? अरे चलो भगवान की बातें जाने दो, जो तीर्थंकर बनने थे उनकी बातें तो चलो छोड़ो। हम आपको उनके बाद होने वाले और जो साधु होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, उनमें से किसी की बात बताते हैं। आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना? चाणक्य के सीरियल में सबने देखा होगा, लेकिन एंड उसका किसी ने नहीं देखा होगा। समझ आ रहा है? क्योंकि एंड कभी किसी का बताया ही नहीं जाता है, किसी भी तरह के जो टीवी चैनल होते हैं उन पर। जबकि उनका जो एंड है वो बिल्कुल इतिहास से प्रूव्ड है कि उन्होंने अंत में क्या किया। चंद्रगुप्त मौर्य को एक तो गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है आपके सीरियलों में, उनकी हिस्ट्री कुछ अलग ही थी। उन्हें शूद्र पुत्र बताया जाता है, समझ आ रहा है? जबकि वो एक क्षत्रिय पुत्र थे। मौर्य एक वंश का नाम है, समझ आ रहा है? और वह उस वंश के बहुत बड़े राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा सम्राट था, राजा था, जिसका पूरी दुनिया में नाम था। शूद्र कभी राजा नहीं बनते हैं, क्षत्रिय पुरुष थे वो, राजा थे वो। और जो भगवान महावीर स्वामी के जाने के बाद में अनेक और राजा हुए, और उन राजाओं में दीक्षित होने वाले अंतिम राजा में इनका नाम आता है। इनके बाद फिर कोई राजा साधु नहीं बने। समझ आ रहा है? ये चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य भद्रबाहु के संपर्क में आए थे। आपने नाम सुना आचार्य भद्रबाहु का? कभी कुछ नहीं सुना। समझ आ रहा है? ऐसे ऐसे महान लोग हुए हैं जिनका नाम इतिहास में प्रसिद्ध है और शिलालेखों पर टंकित है, कभी मिटने वाला नहीं है, भले ही आपकी बुकों में वो चीज़ पढ़ाई जाती हो या ना पढ़ाई जाती हो। भगवान के तीर्थंकर महावीर स्वामी के जाने के बाद में अनेक और बड़े बड़े ऋषि हुए, उनमें एक भद्रबाहु श्रुतकेवली हुए। कौन हुए? श्रुतकेवली। अब समस्या आपके साथ ये है, कुछ भी एक नया शब्द आ जाता है आप उसका मीनिंग ही नहीं जानते है ना? तो श्रुतकेवली का मतलब इतना समझना कि जिनको जितना भी शास्त्र का ज्ञान होता है वो सब उनके नॉलेज में होता है, पूरा कुछ भी छूटा हुआ नहीं होता, उनको हम बोलते हैं श्रुतकेवली। समझ आ रहा है? तो ऐसे ये अंतिम श्रुतकेवली हुए थे, जिनको कुछ भी कहीं से भी कुछ भी इनसे पूछा जाए उन सब कुछ उनके माइंड में रहता है। ऐसे एक महान ऋषि हुए, क्या नाम था उनका? आचार्य भद्रबाहु। अब सुनो आप, ये आचार्य भद्रबाहु दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आए, और उज्जैन का नाम सुना, जो महाकाल के नाम से प्रसिद्ध है ना? अभी तो वैसे भी प्रसिद्ध हो गया है वो एक दहशतगर्दी के कारण से समझ आ रहा है? अब वो उस उज्जैन में जब आए तो उनके साथ में बहुत सारा मुनियों का समूह था। मुनियों का समूह था, बहुत सारे उनके पास में साधक थे, साधु थे। उस समय पर उज्जैन के मतलब ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनकी जो एक राजधानी थी वो उज्जैन थी, और ये वहीं पर रहते थे। जब ये आचार्य भद्रबाहु के संपर्क में आए तो उस समय पर उन आचार्य भद्रबाहु महाराज के लिए घटना घटी। वो घर में आहार करने के लिए जाते हैं साधु लोग, तो वो अब किसी घर में आहार करने के लिए जा रहे थे, तो घर के दरवाजे पर ही एक बच्चा पालने में खेल रहा था, पालने में लेटा था, मतलब पालना जानते हो ना, समझ आ रहा है? उसमें वो लेटा था, और वो बच्चा तो मुश्किल से 3 साल का होगा, लेकिन उसके मुंह से आवाज निकल रही थी, यहां से वापस लौट जाओ, यहां से वापस लौट जाओ, यहां से वापस लौट जाओ। एक ऐसा निमित्त ज्ञान होता है
किन्हीं भी संकेतों को सुनकर के हम समझ सकते हैं कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है। सुन रहे हो? ऐसे ज्ञान होते हैं। वो ज्ञान किताबों में पढ़ने से नहीं मिलते हैं, वो ज्ञान तपस्या से आते हैं। उसको बोलते हैं निमित्त ज्ञान। क्या बोलते हैं? हाँ, आपके साथ भी वो घटनाएं घट जाती हैं, आपको पता नहीं पड़ता है। अगर आपके साथ कोई बुरा होने वाला है तो नियम से अगर आप घर से बाहर निकलोगे, आपको मान लो आज एक्सीडेंट होने वाला है, आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा घटित होगा। अगर आप कॉन्शस के साथ में होंगे तो आप उस चीज़ को कैच कर पाएंगे कि ये हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, इसलिए हमें आज रुकना चाहिए। समझ आ रहा है? ऐसी घटनाएं घटती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? निमित्त ज्ञान। ये जान लेना कि आज हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, आगे भी हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। और जब उस बालक ने, जो शिशु एक पालने में खेल रहा था 2-3 वर्ष का, और वो जो है क्या बोल रहा है? यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, तो उन्होंने अपने ज्ञान से समझा कि इसका मतलब क्या है। तो उस दिन वो बिना आहार किए लौट गए। समझ आ रहा है? क्योंकि जब कोई मना कर देता है साधु से कि यहाँ से चले जाओ, तो फिर साधु अंतराय समझ करके उसको लौट जाता है कि आज मुझे आहार नहीं करना है। अब वो चले गए, ज्ञान हुआ उनको। उसके बाद में उन्होंने अपने साधु समुदाय में एक बात कही कि हम सबको यहाँ से वापस लौटना है। वापस माने हमें सब दक्षिण की ओर फिर से चलना है, क्योंकि यहाँ पर आगामी समय में 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है। क्या होने वाला है? 12 वर्ष का अकाल। अकाल जानते हो? और उस अकाल में जब वहाँ का राजा जो चंद्रगुप्त था वो उनके पास में आया, उसने दर्शन किए महाराज के, तो उसके मन में ये आया कि महाराज हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो उन आचार्य भद्रबाहु ने कहा आप मेरी कोई सेवा ना करें, आप तो अपने राज्य का पालन करें, अपनी प्रजा का पालन करें। तो उसके मन में आया कि ऐसा क्या हुआ कि आप यहां से जाने का विचार बना रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे 12 वर्ष का यहां पर अकाल पड़ने वाला है। उसी रात चंद्रगुप्त को स्वप्न आए। चंद्रगुप्त के 16 स्वप्न हैं। कितने? हाँ, ये भी कभी आपको मंदिरों की दीवारों पर लिखे हुए मिल सकते हैं, है ना। अगले दिन चंद्रगुप्त ने आकर के उन स्वप्नों का जिक्र किया कि मुझे रात में स्वप्न दिखाई दिए हैं, इसका क्या मतलब होता है। तो स्वप्न के माध्यम से भविष्य को जान लेना ये भी निमित्त ज्ञान कहलाता है। समझ आ रहा है? तो उन आचार्य भद्रबाहु ने कहा कि यहाँ पर जो ये अकाल पड़ने वाला है, यहाँ पर दुर्भिक्ष होने वाला है, यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, और इसी समस्या को बताने वाले सब स्वप्न हैं। और यहाँ पर जितने भी लोगों के पास में जो कुछ भी धन है, सामग्रियाँ हैं, ये सब कम पड़ जाएंगी। चंद्रगुप्त को उन आचार्य भद्रबाहु की बात समझ में आई, तो क्या किया उसने? चंद्रगुप्त ने राजा होकर के भी अपना राजत्व सब छोड़ करके उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। शिष्यत्व का मतलब उन्हीं की तरह वो सब कुछ छोड़ करके, राजपाट परिग्रह सब, इंद्री के विषय सब छोड़ करके क्या बन गए? वो निर्ग्रंथ दिगंबर साधु बन गए। और वह जब चंद्रगुप्त उनके साथ में मुनि महाराज बन गए, उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया और उनके साथ वापस चलने को तैयार हो गए, तो यहाँ पर कुछ साधु इनके यहीं पर रह गए। क्यों रह गए? उन साधुओं ने सोचा कि हमको बहुत सारे श्रावक लोग रोक रहे हैं, तो हम इनकी भी बात मान लेते हैं। क्योंकि उस समय बहुत सारे सेठ लोग थे, श्रावक लोग थे, कहने लगे आपकी व्यवस्था की जिम्मेदारी, आपकी सब चर्या कराने की जिम्मेदारी मेरी, आप बिल्कुल चिंता न करें, आप वापस न जाएं। उन्होंने रोक लिया, तो बहुत सारे साधु रुक गए। तो 12,000 साधु तो उनके साथ गए वापस, और 12,000 रुक गए। समझ आ रहा है? और वो साधु चलते चलते कहाँ पहुँचे? दक्षिण भारत में, कर्नाटक, श्रवणबेलगोल नाम सुना है?
जहाँ पर भगवान बाहुबली की बहुत बड़ी प्रतिमा है, आज भी वहाँ पर चंद्रगुप्त के नाम से एक चंद्रगिरी है, उसको कटवप्र पर्वत बोलते हैं, और उस पर्वत पर चंद्रगिरी बनी हुई है, और उस स्थान पर आचार्य भद्रबाहु और चंद्रगुप्त के चित्र अंकित हैं वहाँ पर आज भी पत्थरों में, उन घटनाओं के जो घटनाएं घटी थी उनके साथ में। आचार्य भद्रबाहु ने अपना सारा संघ तमिल की ओर भेज दिया, तमिल देश है तमिलनाडु जिसे आजकल बोलते, उधर भेज दिया, और वो जो है केवल चंद्रगुप्त के साथ में वहाँ पर रहे। चंद्रगुप्त ने उनकी सेवा की और उन्होंने संलेखना ली, समाधि अंगीकार की, तो उसी चंद्रगिरी पर्वत पर, और चंद्रगुप्त ने वहाँ पर उनकी समाधि के लिए अपने गुरु आचार्य भद्रबाहु की सेवा की। उस सेवा के चित्र आज भी वहाँ पर अंकित हैं, समझ में आ रहा है? और उसके बाद में फिर जब चंद्रगुप्त की आयु पूर्ण होने को हुई तो उन्होंने भी संलेखना समाधि के माध्यम से अपने शरीर को छोड़ा। ये आपको कोई सीरियल में दिखाया जाता है? कभी नहीं दिखाया जाता, समझ आ रहा है? अगर आपको ये पूरी की पूरी कहानी एक अच्छे उपन्यास के ढंग से पढ़ना हो तो मैंने एक बुक लिखी है, जैन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, इसी नाम से, भारतीय ज्ञानपीठ से निकली हुई है, समझ आ रहा है? उस बुक को आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि कैसे साधु का जीवन होता है, और जो आज ये दुनिया विषयों की आशा लिए हुए घूम रही है, हम उसी स्थिति में विषयों की आशा के बिना भी कैसे जीवन जी सकते हैं, ये हमें तब समझ में आएगा जब हम इस तरह के ऋषि मुनि और संतों पर विश्वास लाएंगे। और विश्वास तो तब आएगा, व्हाट यू थिंक यू बिलीव। जब तुम्हारी थिंकिंग में ही कोई चीज नहीं है तो बिलीव कहां से होगा? क्या समझ आ रहा है? और जब बिलीव नहीं होगा तो कोई चीज का क्रिएट कैसे होगी वो चीज? हाँ? साधुत्व की भावना, समत्व की भावना कब आएगी? जब आपको ऐसे पुरुषों पर विश्वास होगा। जब आप ये लाइनें पढ़ोगे तो आपको लगेगा, अरे इतने बड़े बड़े राजा होकर के सब छोड़ करके किसके सहारे जीते हैं? क्या अपने पास में रख करके जीते हैं? हमारे पास तो इतना सब कुछ है और फिर भी हम, इतना लॉस हो गया, इतना बिजनेस में लॉस हो गया, इतना हमारा ये जो है जल गया, इतना उसने पैसा ले लिया, हम मरे जा रहे हैं, उसका कर्ज हो गया, इतनी सुसाइडें हो रही हैं। ये सब क्या तमाशा है? ये सब इसीलिए तमाशा है दुनिया में, जिनको इस तरह की कोई आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मिलती, वो लोग इसी तरह की सुसाइड करते हैं और इसी तरीके से डिस्टर्ब रहते हैं। समझ आ रहा है? इसको विद्या बोला जाता है। असलियत विद्या तो यही होती है। क्या बोलते हैं? हाँ, वह अध्यात्म की विद्या कोई विद्या कहा जाता था, और वही विद्या विद्या मानी जाती है, क्योंकि उसी से अपना हित होना है, अपना भला उसी में है, आत्मा का कल्याण उसी में होना है। इस विद्या से अपना कोई हित नहीं होने का। क्या सुन रहे हो? हम हमेशा इसी विद्या में अपना जीवन पूरा लगा लगा करके समझने लग जाते हैं कि हम बहुत लिटरेट पर्सन हो गए हैं, हम बहुत सिविलाइज्ड हो गए हैं, हमारी जो है क्वालिटी बहुत बढ़ गई है। लेकिन जब तक आपको ये विद्या नहीं मिलेगी कि शरीर आत्मा नहीं है और आत्मा शरीर नहीं है, जब तक आप शरीर को ही आत्मा मानोगे तब तक आपकी हर विद्या अविद्या कहलाएगी। सबसे बड़ी विद्या क्या कहलाती है? क्या सुन रहे हो? टू नो द डिफरेंस बिटवीन द सोल एंड अवर बॉडी। ये क्या है? स्पिरिचुअल नॉलेज यहां से स्टार्ट होती है। समझ आ रहा है? और जब ये चीज शुरू होती है तभी हमारे अंदर साम्य भाव की पराकाष्ठा आने लग जाती है। साम्य भाव, धन रखते हैं। समझ आ रहा है? जितना आपके अंदर समता आएगी, परिस्थितियों में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपने मन को सम रखोगे, तो उतना ही आप आगे बढ़ पाओगे, जीवन जी पाओगे। नहीं तो टेंशन में, डिप्रेशन में जा करके सुसाइड करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या चाहिए?
जॉब करने से मनी मिलेगी, मनी मिलेगी, मनी मिलेगी। अब जॉब ही नहीं मिल रही तो मनी कहाँ से मिलेगी भाई? समझ आ रहा है? विदेशों में जॉब करने गए, यूएस अमेरिका में जॉब करने गए, वहाँ ट्रंप ने बोल दिया जितने भी हैं यहाँ से सब भागो। अब क्या करोगे? आपके पास में और कोई मनी है ही नहीं, कोई आपके पास में और कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। क्या समझ आ रहा है? प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेनिमिटी। सबसे बड़ी चीज क्या है? साम्य भाव धन रखते हैं। अगर जॉब नहीं भी मिले तो भी साम्य भाव रखा जा सकता है। कब रखा जाएगा? जब हमें कोई ऐसे व्यक्ति के बारे में मालूम हो जो ऐसे साम्य भावों से जीता हो। समझ आ रहा है? कोई आइडियल तो होना चाहिए ना अपने सामने, तभी तो हमारी वैसी थिंकिंग बनेगी। और जैसी थिंकिंग बनेगी वैसा ही हम बिलीव करेंगे, जैसा बिलीव करेंगे वैसा ही हमारे अंदर क्रिएशन होगा। तो उसी के लिए ये आपकी फीलिंग जो इस तरीके की नहीं है, आप अपनी फीलिंग इस तरीके की बनाओ। क्या समझ में आ रहा है? मेरी फीलिंग कैसी होनी चाहिए, मेरी भावनाएं कैसी होनी चाहिए? विषयों की आशा। भावना तो करो। साम्य भाव धन निज पर के हित साधन में जो निज दिन तत्पर। हाँ, निज दिन माने हर दिन क्या कर रहे हैं? इधर अपना साम्य भाव भी रखें, बाहर के जगत की किसी भी प्रकार के पदार्थों की कोई इच्छा नहीं, और फिर भी निज हित करते हुए भी परहित करने का भाव आता है उनमें। जैसी स्पिरिचुअल नॉलेज हमारे पास में है, जैसी इक्वेनिमिटी हमारे पास में है, जिस तरीके का मेंटल बैलेंस हमारे पास में है, ऐसा ही इन लोगों को भी मिले। ये क्यों फ्रस्ट्रेट होते हैं थोड़ी थोड़ी सी बातों पर? समझ आ रहा है? ऐसा क्यों आता है उनके मन में? जब वो देखते हैं कि यू आर ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग जस्ट लाइक मी। मैं भी तो एक आदमी हूं, कोई अलग ग्रह से आया हूं, कहीं अलग प्लैनेट से बना के आया हूं क्या? समझ आ रहा है? तो जब ये देखते हैं कि जब हम भी वैसे ही हैं जैसे ये हैं, तो ये दुखी परेशान होकर के क्यों जी रहे हैं? तो उनको सही रास्ता जब मिलता है तब उनके लिए पता पड़ता है कि वास्तव में ये विद्या तो हमने कभी सीखी नहीं थी। अगर आचार्य भद्रबाहु ना होते तो चंद्रगुप्त मौर्य, समझ आ रहा है, कभी समाधि ले पाते? अपने शरीर को अंत समय में छोड़ना और समभाव के साथ छोड़ना, प्रसन्नता के साथ छोड़ना, कोई तरीके की खाने पीने की विषयों की कोई इच्छा नहीं रखना, इतना समभाव का धन मन में आ जाना, ये कौन सिखाएगा? ऐसे गुरु मिलते हैं तब ऐसी सीख मिलती है। क्या सुन रहे हो? जितना आनंद आपको भोजन करके आता हो और उतना आनंद भोजन के बिना आए तो क्या कहलाएगा? समभाव आने लगा है। पॉसिबल है कभी? थिंकिंग ही नहीं उस टाइप की। ये चीज जब आएगी तो तभी आएगी जब हमारे अंदर इस तरह के आदर्शों के माध्यम से हमारी विचारधारा कुछ भीतर बनेगी, तो हम भी शांत बैठ सकेंगे। हमारे अंदर भी वो पोटेंसी आएगी जो हम आधा घंटा नहीं बैठ सकते, हम 1 घंटा बैठ सकते हैं। ये कब आएगा? जब हम किसी को अपना आइडियल बना करके सामने रखेंगे। सुन रहे हो? इसलिए ये भावनाएं जरूरी हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समूह को हरते हैं। स्वार्थ नहीं है उनका कुछ भी अपना। क्या स्वार्थ है? ना उनके कोई लड़के बच्चे हैं जिनके लिए उन्हें कुछ करना हो, क्या समझ आ रहा है? ना उनकी अपनी कोई बैंक बैलेंस है, ना कोई प्रॉपर्टी है, ना कुछ भी नहीं है। किसके लिए क्या करना है? कुछ भी नहीं है। और फिर भी करने का भाव रखते हैं। भाई सुनो तो, एक बार बैठो तो, एक बार सुनने की समझने की कोशिश तो करो कि तुम किस दिशा में जा रहे हो, क्या कर रहे हो। कोई स्वार्थ नहीं उनका अपना निजी, लेकिन फिर भी पर हित में जो लगे रहते हैं, वही उनकी सबसे बड़ी कठिन तपस्या है। आदमी कुछ भी करता है, एक अगर लेक्चर भी देता है तो कोई भी एक्सपर्ट होगा वो आपको यही सिखाएगा, और इसको सिखाने में वो लाखों रुपए का बना के ले जाएगा, क्योंकि वो स्वार्थ के साथ कर रहा है।
और एक दिगंबर गुरु, अध्यात्म गुरु जो आपको सिखा रहा है वो बिना स्वार्थ के। हम रखेंगे कहाँ पैसा, हमें कहीं चाहिए भी क्या, किसके लिए? समझ आ रहा है? तो इसको कठिन तपस्या बोलते हैं। देना सब है और लेना कुछ भी नहीं है। इससे जो आदमी का हित होता है वो हित ही वास्तव में हित कहलाता है। पैसा लेकर के किसी का आज तक हित नहीं हुआ, समझ आ रहा है? लेकिन जो इन उपदेशों को सुनेगा उसका वास्तव में हित होगा, क्योंकि उसके सामने उसी तरीके का कैरेक्टर है जो वो चीज कह रहा है। बाकी तो सब किताब से पढ़ पढ़ करके बोलते हैं। एक राजा एक साधु के चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे और सब कुछ राजत्व के साथ में रहने वाला एक बिल्कुल कहना चाहिए दरिद्री हो जाए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ है ही नहीं, अपने पास में कुछ रखना नहीं है, तो ये किसकी पावर से हुआ? ये उस साधु की पावर से हुआ। समझ आ रहा है? मतलब कि वो चंद्रगुप्त राजा है और वह राजा जो है सब कुछ छोड़ देता है। जब वह आचार्य भद्रबाहु के मुख से सुनते हैं कि ये समय बहुत खराब आने वाला है और इस समय पर सबको दुख मिलने वाला है, और तुम्हारे लिए भी जितना भी राजपाट में, तुम्हारी राज्य में जितना भी तुम्हारे पास में फंड है, जो कुछ भी है, सब निपट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, भलाई इसी में है, आप अपनी आत्म साधना करो, ये सब त्याग करो। और मान लिया वो, और वही हुआ। 12 वर्ष का जब अकाल पड़ा, इतना भ्रष्ट हो गए कि जो साधु भी थे वो सब भ्रष्ट हो गए थे। समझ आ रहा है? साधुओं को भी भोजन लेने के लिए कहना चाहिए जाते थे तो वह फिर किसी के घर में भोजन करके लौट करके नहीं आ सकते थे, क्योंकि रास्ते में भी अगर कोई मिल गया तो पेट फाड़ देगा। इतनी बुरी स्थिति बन चुकी थी आदमी की। तो क्या करते थे? घरों में जाकर के भोजन लेकर के आकर के एक जगह चुपचाप कमरे में बैठ के खा लेते थे। इस तरह से भ्रष्ट होना शुरू हुआ था। समझ आ रहा है? तो ये स्थिति बनी। कोई भी सेठ जिसके पास तमाम पैसा था, कोई भी राजा, सब कंगाल हो गए धीरे धीरे। 12 वर्ष बहुत बड़ी चीज होती है। अभी तो कोरोना में कुछ नहीं हुआ, 1 साल भी नहीं हुआ अभी तो, और हाय तौबा मची हुई है। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। है ना? जगत में जो दुख है उस दुख को दूर करने वाले ऐसे ज्ञानी साधुओं को ही हमें आदर्श मानना चाहिए। और इन 4 पंक्तियों को पढ़ करके उनको याद करके अपने मन से उनको विद डिवोशन सैल्यूट देना चाहिए। समझ आ रहा है? क्या करना चाहिए? सैल्यूट का मतलब ये नहीं होता सैल्यूट माने होता है नमस्कार। अब तुम्हारी इंग्लिश में शब्द ही नहीं कुछ, तो क्या करें? समझ आ रहा है? तो उनके लिए नमस्कार करने का भाव, हृदय से उनको अपना आदर्श मानने का भाव इन पंक्तियों को पढ़ करके लाना है। आज के लिए आपको इतना ही समझना है।